मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम भजन संगीता 105 अध्याय 8 पद को देखेंगे कि आज इस बोर परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। भजन संगीता 105 और उसका 8 पद, क्योंकि वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, वह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। मेरे प्रियो, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, अक्सर लोग अपनों को भूल जाता है, अपने किए हुए वादे को भूल जाता है। आज का इंसान रिश्तों को निभाना भूल जाता है, परंतु दाऊद अपने भजन में कहता है कि परमेश्वर अपनी वाचा को, प्रतिज्ञाओं को सदा स्मरण रखता आया है और 1000 पीढ़ियों से उसे निभाता आया है। मेरे प्रियो, वह अपनी प्रतिज्ञा को, वाचा को नहीं भूलता जो उसने अपने लोगों से बांधी है। वह अपने लोगों को स्मरण करता है। हम और आप उसके स्मरण में, उसके जहन में और उसके मन में हमेशा मौजूद है। मेरे प्रियो, वह ऐसा परमेश्वर नहीं कि हमारी सृष्टि कर इस संसार में हमें अकेला छोड़ दिया हो। वह हमें स्मरण करता है, वह हमारी सुध ही लेता है। निर्गमन की पुस्तक हमें बताती है कि जब इजरायली मिस्र की गुलामी में दुख और पीड़ा में जी रहे थे, तब परमेश्वर ने उनकी कहराना सुनकर उन्हें स्मरण किया। निर्गमन उसका 2 अध्याय 24 पद, परमेश्वर ने इस्राएलियों का कहराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को उस गुलामी के दुख और पीड़ा से बाहर निकाल लाया। वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्रियों के दुख को देखा कि वे मां नहीं बन सकती, और परमेश्वर ने सारा, राहेल और हन्ना को स्मरण किया और उनकी कोख को भरकर उन्हें आशीषित किया। उत्पत्ति उसका 30 अध्याय 22 पद, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि जल पल्ले के बाद जब नूह और सब बनेले पशु, घरेलू पशु जहाज में बंद थे, परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया और उनकी सुधि ली और पवन बहाकर पृथ्वी के जल को घटा दिया, ताकि नूह और उसका परिवार सुरक्षित पृथ्वी पर उतर सके। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय 24 से 8 अध्याय 1 पद, जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलता, वह आपके हर परिस्थिति को जानता है। जैसे 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, उसकी आंखें हमेशा हम पर लगी रहती है, उससे हमारी कोई भी बातें छिपी नहीं है। जैसे वचन इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 पद कहता है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब खुली और प्रकट है। हम उसके स्मरण में हैं, हम उसके जहन में मौजूद हैं, हम उसके मन में बसे हैं। मेरे प्रियो, रिश्तेदार हमें भूल सकते हैं, परिवार हमें भूल सकता है, माता पिता हमें भूल सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता को त्याग सकते हैं, परंतु परमेश्वर ना ही हमको त्यागता है, ना ही हमें भूलता है। जैसे वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 14 से 16 पद कहती है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का महान प्रेम है। वह अपने लोगों को स्मरण करता है, उसका उठना बैठना जानता है, चलने लेटने को जानता है, उसके विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मुंह की हर बात को जानता है। मेरे प्रियो, आज इस बोर वचन हमसे कहती है कि हम परमेश्वर के स्मरण में हैं। वह हमारे हर परिस्थिति में, संकट में, दुख में, दुर्दशा में, विपत्ति में सुधि लेता है। जैसे भजनकार भजन संगीता 136 और 23 पद में कहता है, उसने हमारी
दुर्बलता में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। पर मेरे प्रियो, क्या जैसे परमेश्वर हमें स्मरण करता है, हम भी अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं? क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं तब वह भी हमें स्मरण करता है और हमें आशीषित करता है। लूका रचित सुसमाचार हमें बताती है कि जब क्रूस के दाहिनी ओर लटका हुआ अपराधी यीशु को स्मरण किया तो यीशु ने उसे स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की आशीष दी। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 42 से 43 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि जब अब्राहम, इसहाक, याकूब, सारा, हन्ना, राहेल, नूह ने परमेश्वर को स्मरण किया तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर की तरह अपने यीशु को स्मरण करें, क्योंकि वह हमारी सुनता है और अपने प्रतिज्ञाओं और वाचा के प्रति वह ईमानदार है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू अपनी वाचा और प्रतिज्ञाओं को सदा स्मरण रखता है जो तूने हमसे बांधी है। तू हमें कभी नहीं भूलता, ना कभी छोड़ता और ना कभी त्यागता है। तू हमें स्मरण करता है, अपने मन में, स्मरण में, जहन में हमेशा बसा रखा है। तू हमारी दुर्बलताओं में, दुर्दशा में सुधि लेता है। हे पिता, तू मनुष्यों सा नहीं जो स्वार्थ में जीते हैं, तो हमेशा अपने लोगों की सहायता करता है। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, उनकी सुधि ले, उन्हें स्मरण कर, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर, उनके जीवन से बीमारियों को दूर कर, पापों को मिटा डाल, दुख, पीड़ा, कष्ट को मिटा डाल, सूखी हुई कोख को अपने महिमा से भर दे। दुर्दशा में पड़े तेरे लोगों को स्मरण कर, उन्हें उनकी दुर्दशा से मुक्ति दे। इस भोर हे पिता, अपने प्रियों को स्मरण कर, उनकी प्रार्थनाओं को स्मरण कर, उनकी मांगों को स्मरण कर, उनकी बीमारियों को स्मरण कर कि वे बड़ी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए, क्योंकि तू अपनी वाचा और प्रतिज्ञाओं के प्रति ईमानदार परमेश्वर है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारे बीच में है। तेरी महिमा सदा बनी रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।